नमस्कार दोस्तों, मैं हितेश शर्मा आप सभी का एडुकेटिव स्पेस में स्वागत करता हूं। आज की इस वीडियो में हम हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा एमए ज्योग्राफी का जो एंट्रेंस टेस्ट होता है उसके क्वेश्चन पेपर पैटर्न और प्रिपरेशन स्ट्रेटजी के बारे में डिस्कस करेंगे कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा किस तरह से जो है पेपर कंडक्ट करवाया जाता है, किस तरह से जो है क्वेश्चन उस एंट्रेंस एग्ज़ाम में जो है पूछे जाते हैं, कितने समय का ये जो है एंट्रेंस टेस्ट रहता है और कितने मार्क्स का रहता है। सो इन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है इस वीडियो में जानेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि आने वाली जो वीडियोस हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल सके। सो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें कि कितने क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो टोटल जो है हमारे पास 100 क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाते हैं और हर एक क्वेश्चन जो है हाफ मार्क जो है कैरी करता है, यानी टोटल 50 मार्क्स का ये जो है एंट्रेंस टेस्ट रहता है। और टोटल आपको टाइमिंग दी जाती है 1.5 आवर, यानी 90 मिनट का आपका जो है ये एंट्रेंस टेस्ट रहता है। और साथ ही इस एंट्रेंस एग्जाम में किसी भी प्रकार की नेगेटिव मार्किंग आपको देखने को नहीं मिलती है। तो आप सारा का सारा जो है एंट्रेंस टेस्ट अटेम्प्ट करके आए, क्योंकि किसी भी प्रकार की आपको नेगेटिव मार्किंग यहाँ पे देखने को नहीं मिलती है। तो चलिए आगे देखते हैं कहाँ कहाँ से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो बात करें हम कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो ज्योग्राफी का डिपार्टमेंट है उसमें एडमिशन लेने के लिए कहाँ से तैयारी करें, वेयर टू प्रिपेयर। सो सबसे पहले आप जो है ग्रेजुएशन का जो आपका सिलेबस था, फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, उन सभी को जो है अच्छे से प्रिपेयर कर लें। सारा का सारा जो सिलेबस आपका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में था उसको अच्छे से प्रिपेयर कर लें, क्योंकि मैक्सिमम जो है आपका एंट्रेंस एग्जाम वहीं से ही आता है, वहीं से सारे के सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आपको यहीं से जो है पूछे जाएंगे। साथ में आप जो है अगर आपके पास समय है तो आप +1 एंड +2 का जो ज्योग्राफी का एनसीईआरटी की जो बुक्स हैं उनका भी जो है आप यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि वहाँ से भी जो है आपको एकदम बेसिक से क्लियर हो जाएगा। फिर आप जो है अपना इन 3 साल के सिलेबस को अच्छे से प्रिपेयर करें तो आपका डेफिनेटली जो है एंट्रेंस टेस्ट क्लियर हो जाएगा। तो आपने सबसे पहले +1 +2 का जो है एनसीईआरटी की जो है आपकी बुक्स हैं उनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। उसके बाद ग्रेजुएशन का जो आपका सिलेबस था हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का, उसका फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर में जो आपके सिलेबस था उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। और अब हम बात करें कि कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि हमारे पास जोग्राफर जो होते हैं उनके नाम भी जो है आपने तैयार कर लेने हैं। जो जोग्राफर मेजॉरिटी ऑफ जो मेन जोग्राफर जिनका जोग्राफी में कंट्रीब्यूशन था उनके नाम आपने जो है अच्छे से याद रखने हैं और उनका क्या कंट्रीब्यूशन रहा है जोग्राफी में उसके बारे में भी जो है आपको पता रहना चाहिए। और साथ में उन्होंने कौन सी बुक्स लिखी हुई हैं उनके बारे में भी जो है आपको ध्यान होना चाहिए, क्योंकि ये भी जो है क्वेश्चन आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जा सकता है। और एक क्वेश्चन जो कि मेजॉरिटी ऑफ टाइम हमेशा ही एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है वो है फादर ऑफ द ज्योग्राफी। सो इसका आपने जो है ध्यान रखना है, एराटोस्थीनिस इसका जो है आंसर है। तो आपने ये क्वेश्चन ज़रूर तैयार करके जाना है। इनका नाम जो है फादर ऑफ ज्योग्राफी, इनका नाम आपने ध्यान में रखना है, क्योंकि हर बार जो है क्वेश्चन पूछ ही लिया जाता है। सो अब हम बढ़ते हैं आगे की ओर। जो एंट्रेंस एग्जाम है उसको हमने कुछ सेक्शंस में डिवाइड किया हुआ है और हर एक सेक्शन से कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम जो है बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करें कि एस्ट्रोनॉमी जो सेक्शन होता है जिसमें यूनिवर्स के बारे में, सोलर सिस्टम के बारे में जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो उसमें से आपके पास जो है 4 से 5 क्वेश्चन जो हैं एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। उसके बाद है हमारे पास फिजिकल जियोग्राफी। सो फिजिकल ज्योग्राफी में हमारे पास 2 पार्ट हैं, एक हमारे पास जियोमॉर्फोलॉजी है और साथ में एक क्लाइमेटोलॉजी है। सो ये मेन 2 पार्ट हैं, अदर पार्ट और भी होते हैं, पर मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन जो हैं आपको फिजिकल जियोग्राफी के जियोमॉर्फोलॉजी और साथ में क्लाइमेटोलॉजी से ही पूछे गए हैं। और इनका जो क्वेश्चन पूछने का रेशो रहता है वो लगभग 10 से 15 क्वेश्चन जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। ये आगे पीछे भी हो सकते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ टाइम जो है इतने ही क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं। कई बार 10-15 के आसपास आपको जो है फिजिकल ज्योग्राफी का जो जियोमॉर्फोलॉजी और साथ में क्लाइमेटोलॉजी का जो सेक्शन है वहाँ से आपको 10 या 15 के आसपास ये जो है वेरी करता रहता है, इतने आपको क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। उसके बाद हम बात करें जो कार्टोग्राफी आपका जो सब्जेक्ट रहता है उसमें से आपको लगभग 15 क्वेश्चन जो है एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिल ही जाते हैं। तो आपने जो है कार्टोग्राफी को अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अब हम बात करें ज्योग्राफी ऑफ इंडिया की, तो ये जो सब्जेक्ट है इसमें से आपको मिनिमम
10 जो क्वेश्चन है आपको देखने को मिल ही जाते हैं। अगर बात करें आगे ह्यूमन ज्योग्राफी की, तो इसमें से आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपको जो है एंट्रेंस एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अब हम बात करें एनवायरमेंटल ज्योग्राफी की, तो इसमें आपको जो है 10 क्वेश्चन लगभग देखने को मिल जाते हैं। अगला है हमारे पास रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस, इसमें से आपको लगभग 5 के आसपास जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास इकोनॉमिक ज्योग्राफी, सो इसमें आपको लगभग 10 के आसपास ही जो है क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगे। नेक्स्ट है डिजास्टर मैनेजमेंट, सो इसमें से आपको 5 क्वेश्चन जो है मिनिमम देखने को मिल जाते हैं। अगला है ज्योग्राफी और टूरिज्म, इसमें से आपको मिनिमम 5 क्वेश्चन ही देखने को मिल जाएंगे। और इन दी एंड है हमारे पास ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश, इसमें से लगभग आपको 5 से 10 क्वेश्चन जो हैं हमेशा ही एंट्रेंस एग्जाम में पूछे गए हैं। सो ये सारे के सारे जो हैं एक तरह से हमने हर एक जो भी सेक्शन होता है ज्योग्राफी का, उसको सेक्शन वाइज डिवाइड करके उनकी जो रेशो है क्वेश्चंस की वो रखी हुई है। अब हम डिटेल में जानते हैं कि हर एक सेक्शन से क्या क्या सिलेबस पूछा जाता है। आपको ये बता दूं, ये जो सिलेबस है ये हमने प्रीवियस ईयर के जो एंट्रेंस एग्जाम हुए हैं उनको एनालाइज करके जो है बनाया गया है। हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के द्वारा किसी भी प्रकार का एज सच कोई सिलेबस निकाला नहीं जाता है। सो ये जो हमने प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज करके ये जो है हमने सेक्शंस बनाई हैं और हर एक सेक्शंस को डिवाइड किया है कि इन सेक्शन से इतने इतने क्वेश्चन जो है लगभग पूछे जाते हैं। अब हम बात करें सबसे पहले एस्ट्रोनॉमी सेक्शन की, तो एस्ट्रोनॉमी से आपको 4 से 5 जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको सोलर सिस्टम के बारे में पूछा जाता है और साथ ही ओरिजिन ऑफ द अर्थ, टाइडल हाइपोथेसिस ऑफ जीन्स एंड जेफरीज एंड बिग बैंग थ्योरी। सो ये जो है हमारे पास 2 मेन टॉपिक हैं, सोलर सिस्टम है, ओरिजिन ऑफ द अर्थ। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन हमेशा ही पूछे जाते हैं। सोलर सिस्टम में जैसे कि आपके पता होना चाहिए कि हमारे जो भी प्लैनेट्स हैं और उनके मून्स हैं और क्या क्या सोलर सिस्टम में पाया जाता है, जैसे सन हो गया, इन सभी के बारे में जो है पूछा जा सकता है। और साथ में ओरिजिन ऑफ द अर्थ के लिए जो टाइडल थ्योरी है जीन्स एंड जेफरीज की, इससे भी जो है क्वेश्चन आपको पूछा जा सकता है। और वन ऑफ द मेन थ्योरी जो कि बिग बैंग थ्योरी है, ये लगभग हर एक एंट्रेंस एग्जाम में पूछा गया है कि बिग बैंग थ्योरी किसने दी थी, तो ये क्वेश्चन भी जो है हमेशा ही पूछा गया है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। फिजिकल जो ज्योग्राफी है उसमें आपके पास जियोमॉर्फोलॉजी और साथ में क्लाइमेटोलॉजी, ये 2 सेक्शन है। यहाँ से क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं, लगभग 10 से 15 इससे पूछे जाते हैं और 10 से 15 क्लाइमेटोलॉजी से पूछे जाते हैं। सो डिटेल में जानते हैं कि हर एक सेक्शन से क्या पूछा जाता है। सो जियोमॉर्फोलॉजी से सबसे पहले आपको जो है इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ द अर्थ, इससे भी क्वेश्चन आते हैं। थ्योरी ऑफ प्लेट टेक्टोनिक, वेदरिंग, इरोजन, डेपोजिशन, फ्लूवियल साइकिल ऑफ इरोजन जो कि डेविस ने दिया था, ये आपने पढ़ा होगा। नेक्स्ट है हमारे पास बेसिन्स, डेजर्ट, रिलीफ, रॉक्स, इंटरनल फोर्सेस जो भी रहती हैं उनके बारे में, जो टोपोग्राफी होती है जैसे कास्ट हो गया, एलुवियल हो गया, ग्लेशियल हो गया, माउंटेन हो गया, इन सभी के जो फीचर्स होते हैं कि इन सभी जो टोपोग्राफी हैं इनसे जो फीचर बनते हैं उनके बारे में जो है पूछा जाता है कि एलुवियल जो टोपोग्राफी है उसमें कौन कौन से फीचर रहते हैं, ग्लेशियल जो टोपोग्राफी रहती है उसमें कौन कौन से फीचर्स रहते हैं। सो इन सभी के बारे में जो है आपको एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी भी जो है हमेशा ही इससे एक क्वेश्चन जो है आता ही आता है। सो इसके बारे में भी जो है आपने अच्छे से पढ़ लेना है। आइलैंड्स हो गए, प्लेटू हो गए, पासिस हो गए एंड ग्लेशियर हो गए, इन सभी के जो है नाम पूछे जाते हैं कि ये ग्लेशियर हो गया या तो पास कहाँ पर पाया जाता है, कहाँ है, आइलैंड ये कौन से ओशन में है, इन सभी चीज़ों के बारे में जो है एंट्रेंस एग्जाम में पूछा जाता है। मूव ऑन करते हैं हमारे क्लाइमेटोलॉजी सेक्शन की ओर और यहाँ से आपको जो है एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर जो है पूछा जाता है और इसकी कॉम्पोजिशन क्या है। सो इसके बारे में भी जो है आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। हर बार जो है यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन जो है आया ही आया है। टाइप ऑफ क्लाइमेट फाउंड अमंग द वर्ल्ड, सो डिफरेंट जो क्लाइमेट फाउंड होते हैं अमंग द वर्ल्ड, वहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। जैसे मॉनसून टाइप क्लाइमेट हो गया और भी बहुत सारे हो गए, जैसे टियागा हो गया, इनसे जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप ऑफ विंड्स, क्लाउड्स एंड रेनफॉल, यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लोकल विंड्स होगी, करंट्स होगी, इनसे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाउड्स जो हैं कौन कौन से डिफरेंट टाइप के क्लाउड्स रहते हैं उनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। रेनफॉल जो रहता है उसके बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्रेसिपिटेशन के बारे में भी जो है क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं। ओशन करंट्स जो रहती हैं जैसे वार्म करंट हो गया, कोल्ड करंट हो गया, कहाँ पर ये जो धाराएं चलती हैं इसके बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। हीट बैलेंस के बारे में भी जो है पूछा जाता है। प्रेशर एंड विंड सिस्टम, इसके बारे में भी जो एंट्रेंस एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं। ओरिजिन ऑफ
ट्रॉपिकल साइक्लोन्स, इसके बारे में भी जो है डिटेल में पूछा जाता है। इसमें जो छोटे छोटे जो MCQs रहते हैं वहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सो इस चीज़ को आपने अच्छे से प्रिपेयर करने जाना है। मॉनसून जो है होता है, जैसे जो इंडिया में मॉनसून जब आता है तो किस वजह से आता है, क्या क्या फैक्टर्स रहते हैं, समटाइम इसके बारे में जो है क्वेश्चन पूछ लिया जाता है। क्लाइमेटिक क्लासिफिकेशन जो कि कूपन के द्वारा दी गई थी, यहाँ से जो है क्वेश्चन हमेशा ही आया है। सो ये भी जो है आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है, क्योंकि यहाँ से एक ना एक क्वेश्चन आ ही जाता है। हाइड्रोलॉजिकल साइकिल से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे गए हैं। बॉटम रिलीफ फीचर ऑफ द ओशन, सो ओशन के जो फीचर्स होते हैं बॉटम रिलीफ में, वहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और टाइड्स एंड करंट्स, सो यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे एंट्रेंस एग्जाम में। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट पार्ट की ओर, वो है जनरल कार्टोग्राफी। सो ये जो है काफ़ी महत्वपूर्ण सेक्शन है। यहाँ से आपको 15 क्वेश्चन जो है पूछे ही जाते हैं। सो जिसमें आपको मैप के बारे में पूछा जाता है, मैप्स की क्लासिफिकेशन जो है, इसकी सिग्निफिकेंस क्या है, जैसे डिफरेंट टाइप्स के जो मैप्स होते हैं, जैसे पॉलिटिकल मैप हो गया, फिजिकल मैप हो गया, थीमेटिक मैप हो गया, इन सभी के बारे में जो है पूछा जाता है। यहाँ से क्वेश्चन जो है एक ना एक आ ही जाता है। बेसिक ऑफ मैप रीडिंग, सो मैप में जो भी फीचर्स पाए जाते हैं उनसे भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टाइप्स ऑफ स्केल्स हो गए, जैसे कंपैरेटिव स्केल हो गया, डायगोनल स्केल हो गया, यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। मैप प्रोजेक्शन जो होती हैं और डिफरेंट टाइप की जो मैप प्रोजेक्शंस रहती हैं उनसे आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिलेंड्रिकल इक्वल एरिया मर्केटर प्रोजेक्शन हो गया, कॉनिकल प्रोजेक्शन हो गया, टू स्टैंडर्ड पैरेलल एंड जेनिथल निमोनिक एंड स्टीरियोग्राफिक प्रोजेक्शंस, ये जो प्रोजेक्शंस हैं इससे हर बार जो है क्वेश्चन पूछे गए हैं। सो आपने जो है इन प्रोजेक्शंस को जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। नेक्स्ट है हमारे पास डाटा रिप्रेजेंटेशंस, लाइन ग्राफ हो गया, बार डायग्राम हो गया, क्लाइमोग्राफ हो गया, हीदर ग्राफ हो गया, डॉट मेथड, कोरोप्लैथ, आइसोप्लैथ एंड ये जो डिफरेंट मेथड्स होते हैं डाटा रिप्रेजेंटेशन के, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, और अगली जो सेक्शन है वो है ज्योग्राफी ऑफ इंडिया। यहाँ से आपको मिनिमम 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको लोकेशन के बारे में पूछा जाता है कि लोकेशन कहाँ है इंडिया की, कौन से लेटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड के ऊपर जो है इंडिया आता है, इसके नेबरिंग कंट्रीज कौन कौन सी है, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद है मेजर फिजियोग्राफिक रीजन्स ऑफ इंडिया, जैसे कि हिमालयाज हो गया, नदरन प्लेन्स हो गए, प्लेटू हो गए, आइलैंड्स हो गए, कोस्टल प्लेन्स हो गए, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। क्लाइमेट ऑफ इंडिया, क्लाइमेट कैसा है इंडिया का, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। सॉइल्स ऑफ इंडिया, यहाँ पर जो है डिफरेंट पार्ट में इंडिया के कौन कौन सी सॉइल पाई जाती है, इससे जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। पॉपुलेशन साइज एंड ग्रोथ के बारे में यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है इंडिया का, वहाँ से आएंगे। सेटलमेंट सिस्टम, रूरल सेटलमेंट, अर्बन सेटलमेंट, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। कोल एंड हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मिनरल्स कहाँ कहाँ कौन से पाए जाते हैं, इसके बारे में पूछा जाता है। और इकोनॉमी, एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज के बारे में जो है आपको यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। कौन कौन सी इंडस्ट्री कहाँ पर लगी हुई है, जैसे आयरन एंड स्टील की इंडस्ट्री कहाँ है, बॉक्साइड आपको कहाँ पर देखने को मिलता है मिनरल्स में, ये हर एक चीज़ जो है आपको पूछी जाएगी। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, और अगला सेक्शन है ह्यूमन ज्योग्राफी। वन ऑफ द मेन सेक्शन है ज्योग्राफी का। यहाँ पर 10 से 15 क्वेश्चन आपको मिनिमम देखने को मिल जाएंगे, जिसमें आपको ज्योग्राफी के बारे में पूछा जा सकता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के बारे में, कल्चरल रीजन्स जो है उसके बारे में जो है पूछा जा सकता है। वर्ल्ड में जो क्लासिफिकेशन की गई है रेसिस की ग्रिफिथ टेलर के द्वारा, उससे जो है आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। मेजर जो रीजन है यानी जो धर्म है दुनिया में, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। जो लैंग्वेजेस हैं वर्ल्ड में, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन किस तरह का है, वहाँ से आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और साथ में डेमोग्राफिक ट्रांजिशन थ्योरी, वन ऑफ द मेन थ्योरी है, यहाँ से आपको एक नया क्वेश्चन जो है आ ही जाता है। सो इसको भी जो है आपने अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। जो टाइप्स एंड पैटर्न्स हैं रूरल सेटलमेंट्स के, उनको आपने जो है अच्छे से प्रिपेयर करना है। क्लासिफिकेशन ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स, यहाँ से जो आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और वर्ल्ड की जो अर्बनाइजेशन हो रही है उसके बारे में भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस तरह का ट्रेंड है, यहाँ से आपको जो है MCQ के माध्यम से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन है हमारे पास एनवायरमेंटल ज्योग्राफी, और यहाँ से आपको 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिल ही जाते हैं। इसमें आपको कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरमेंटल इकोसिस्टम से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ह्यूमन एनवायरमेंट रिलेशन किस तरह का है, यहाँ से आपको
क्वेश्चन जो है ज़रूर पूछा जाता है। और मेन जो है हमारे पास एनवायरमेंटल डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म, ये जो है किसने दिया था, कब आया था, ये जो कंसेप्ट है, इन सभी के बारे में जो आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। डिटर्मिनिज्म एंड पॉसिबिलिज्म के बारे में आपको जो है क्वेश्चन पूछा ही जाता है। और साथ में नियो डिटर्मिनिज्म भी जो है एक कंसेप्ट था, इसके बारे में भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जाता है। बायोम्स हो गए, माउंटेन, डेजर्ट, जो रीजन्स हैं उसके बारे में आपको जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स, देयर कॉजेज, तो यहाँ से आपको जो है हल्का फुल्का एक क्वेश्चन आ सकता है। इम्पैक्ट एंड मैनेजमेंट ऑफ एयर एंड वाटर पोल्यूशन, यहाँ से जो है एमसीक्यू बेस्ड जो है कम ही क्वेश्चन आते हैं, बट यस आ सकते हैं। और एक है हमारे पास बायोडाइवर्सिटी लॉस, सो ये जो है एक मेन टॉपिक है, यहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। नेक्स्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल मैनेजमेंट एक्टिविटीज इन इंडिया लाइक एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1982, एनवायरमेंटल पॉलिसी ऑफ इंडिया 2006, चिपको मूवमेंट एक्सेट्रा। ये जो मूवमेंट्स हैं और ये जो एक्ट बनाए गए हैं एनवायरमेंट के रिगार्डिंग, यहाँ से क्वेश्चन आपको जो है पूछे ही जाते हैं। सो इनको आपने जो है अच्छे से प्रिपेयर करके जाना है। और लास्ट है हमारे पास एनवायरमेंटल ज्योग्राफी का ग्रीन रेवोल्यूशन। सो ये जो है क्वेश्चन हर बार जो है पूछा गया है और पूछा जा सकता है। सो इसके बारे में जो है आपने प्रिपेयर कर लेना है। ज़्यादा नहीं, कब आया था और क्या क्या इसमें हुआ था, इसके बारे में जो है आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। सो ग्रीन रेवोल्यूशन के बाद हम मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। और अगला सेक्शन है हमारे पास रिमोट सेंसिंग एंड जीपीएस। सो यहाँ से आपको जो है रिमोट सेंसिंग के जो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स होते हैं, डिफरेंट टाइप्स होती हैं, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। एरियल फोटोग्राफी किस तरह से आप कर सकते हैं, उसके बारे में जो है आपको पूछा जा सकता है। यहाँ से छोटे छोटे क्वेश्चन जो है बनते हैं। सो इनको जो आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग होती है, जिसमें हम सैटेलाइट की हेल्प से जो है रिमोट सेंसिंग करते हैं, उससे जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और साथ में डिफरेंट जो सैटेलाइट लॉन्च की गई हैं रिमोट सेंसिंग के लिए इंडिया की और नासा के द्वारा, उनसे जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और डिफरेंट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं रिमोट सेंसिंग की, वहाँ से भी जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। विजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ रिमोट सेंसिंग इमेजेस, ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम, जीपीएस के बारे में भी जो आपको पूछा जा सकता है। प्रिंसिपल एंड यूजेस। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर, इकोनॉमिक ज्योग्राफी। यहाँ से आपको जो है 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिल ही जाते हैं। आगे पीछे हो सकते हैं, पर मिनिमम 10 क्वेश्चन आपको देखने को मिल सकते हैं, जिसमें आपको लोकेशनल थ्योरी के बारे में पूछा जा सकता है। एग्रीकल्चर, जो कि वॉन थ्यूनन के द्वारा जो है दी गई थी, एंड इंडस्ट्रियल लोकेशन थ्योरी है, जो वेबर के द्वारा दी गई थी। इन थ्योरी से जो है आपको क्वेश्चन ज़रूर आते ही आते हैं। सो इनको आपने अच्छे से प्रिपेयर करना है। प्राइमरी एक्टिविटीज़ जो रहती हैं, जैसे कि हमारे पास इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग हो गया, कमर्शियल ग्रेन फार्मिंग हो गया, प्लांटेशन हो गया, कमर्शियल डेयरी फार्मिंग हो गया, एंड माइनिंग, कोल एंड पेट्रोलियम के बारे में जो है प्राइमरी एक्टिविटीज़ से जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ जो रहती हैं हमारे पास, इंडस्ट्री होगी, जिसमें आयरन एंड स्टील, कॉटन टेक्सटाइल, इन सभी से जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। मेजर इंडस्ट्रियल रीजन जो होते हैं, जैसे हमारे पास ईस्टर्न नॉर्थ अमेरिकन रीजन हो गया, यहाँ से आपको देखने को मिल जाएंगे। और वेस्टर्न यूरोपियन रीजन्स, यहाँ से आपको जो है कुछ क्वेश्चन जो है देखने को मिल जाएंगे। टेरेस्ट्रियल एंड क्वांटरी एक्टिविटीज़ जो होती हैं, मेजरली सर्विसेज के बारे में फोकस करते हैं। और साथ में जो रिसर्च होती है उसके ऊपर, इनोवेशन के ऊपर जो है इन एक्टिविटीज़ में हम फोकस करते हैं। तो यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और इंटरनेशनल जो ट्रेड रहता है उसके बारे में भी जो है आपको क्वेश्चन यहाँ पर देखने को मिल जाते हैं। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। अगला सेक्शन है हमारे पास डिजास्टर मैनेजमेंट। यहाँ से आपको लगभग 5 के आसपास जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं। डिजास्टर इन इंडिया, लैंडस्लाइड, अर्थक्वेक एंड साइक्लोन के बारे में जो आपको पूछा जा सकता है। अर्थक्वेक में जैसे कि कैसे आता है, जो इसके डिफरेंट फोकस एपी सेंटर होता है, उसके बारे में जो है आपको पूछा जा सकता है। लैंडस्लाइड के मेन कॉजेज क्या हैं, इसके बारे में पूछा जा सकता है। और साइक्लोन किस तरह से फॉर्म करता है, क्या इससे तबाही आती है और इससे किस तरह से छुटकारा पाया गया है, जैसे इंडिया में अर्ली वार्निंग सिस्टम जो है इसका यूज़ किया जाता है। सो इन सभी चीज़ों के बारे में जो आपको पूछा जा सकता है। ह्यूमन इंड्यूस्ड डिजास्टर जो रहते हैं, जो कि इंसानों के द्वारा किए जाते हैं, उसके बारे में पूछा जा सकता है। फॉरेस्ट फायर के बारे में, रोड एक्सीडेंट के बारे में, रिस्पॉन्स एंड मिटिगेशन टू डिजास्टर, कि किस तरह से आप जो है डिजास्टर के टाइम रिस्पॉन्स करेंगे और मिटिगेशन उसको जो है किस तरह से कर सकते हैं, उसके बारे में आपको पूछा जा सकता है। और एनडीएमए और एनआईडीएम के बारे में जो है आपको पूछा जा सकता है कि इनकी फुल फॉर्म क्या है, साथ में कब ये जो है एस्टेब्लिश हुई हैं, इनके बारे में जो है आपसे पूछा जा सकता है। और साथ में हमारे पास है डूज एंड डोंट्स, कि आप जो है डिजास्टर के टाइम क्या करें और क्या ना करें, इसके भी जो है आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर।
और अगला सेक्शन है हमारे पास ज्योग्राफी ऑफ टूरिज्म। यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल जाते हैं, जिसमें आपको ज्योग्राफिकल पैरामीटर ऑफ टूरिज्म बाय रॉबिन्सन, यहाँ से आपको क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। टाइप ऑफ टूरिज्म, नेचर टूरिज्म, कल्चर टूरिज्म, मेडिकल टूरिज्म, पिलग्रिमेज, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं। और रिसेंट ट्रेंड्स जो रहे हैं टूरिज्म के रिगार्डिंग, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन देख सकते हैं। इको टूरिज्म के बारे में भी जो है क्वेश्चन आ सकता है। सस्टेनेबल टूरिज्म के बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इम्पैक्ट क्या रहता है इकोनॉमी के ऊपर टूरिज्म का, यहाँ से भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और टूरिज्म इन इंडिया एंड लास्ट है हमारे पास हिमाचल प्रदेश नेशनल टूरिज्म पॉलिसी एंड स्टेट टूरिज्म पॉलिसी, यहाँ से जो है आपको क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पॉलिसी के रिगार्डिंग। सो मूव ऑन करते हैं नेक्स्ट सेक्शन की ओर। और नेक्स्ट सेक्शन है हमारे पास, लास्ट सेक्शन है ज्योग्राफी ऑफ हिमाचल प्रदेश। सो यहाँ से आपको जो है लगभग 5 से 10 क्वेश्चन जो है देखने को मिल ही जाते हैं। मिनिमम आप लेके चलिए कि 10 क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिल ही जाएंगी। सो इसमें आपको सम क्वेश्चन जो है रिगार्डिंग हिमाचल प्रदेश की हिस्ट्री है, उसके बारे में पूछा जा सकता है कि कब जो है हिमाचल प्रदेश का नाम जो है आया, कब जो है इसका फॉर्मेशन हुआ, इन सभी के बारे में जो है पूछा जा सकता है। लोकेशन क्या है, यानी लैटीट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड्स क्या क्या है, एरिया कितना है हिमाचल प्रदेश का, यहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जा सकता है। डिफरेंट जो माउंटेन रेंजेस हैं, पीक्स हैं, पासेस हैं एंड जो ग्लेशियर है हिमाचल प्रदेश में, यहाँ से आपको जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और नेक्स्ट है हमारे पास रिवर्स कौन कौन सी हैं, लेक्स कौन कौन सी पाई जाती हैं, और इनके जो रिवर्स हैं इनके वैदिक नेम, संस्कृत नेम जो है क्या थे, इनके बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। डिफरेंट जो टेम्पल्स हैं हिमाचल प्रदेश में, वहाँ के बारे में पूछा जा सकता है। और डिफरेंट जो शहर बसे हुए हैं, जैसे राबी के किनारे कौन सा शहर बसा हुआ है, कौन से बैंक में बसा हुआ है, राइट बैंक या लेफ्ट बैंक है, इसके बारे में भी जो है आपको पूछा जा सकता है। वैसे ही ब्यास नदी के बारे में भी जो है पूछा जा सकता है। और डिफरेंट जो हेरिटेज साइट्स रहती हैं उनके बारे में भी जो है आपको पूछा जा सकता है। उसके बाद हम बात करें तो यहाँ पर ट्राइब्स के बारे में भी जो है पूछा जाता है कि यहाँ पर हिमाचल प्रदेश में कौन कौन सी डिफरेंट ट्राइब्स हैं और कहाँ वो पाई जाती हैं, इसके बारे में क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं। और साथ में कल्चर के बारे में भी जो है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और ये जो पावर प्रोजेक्ट रहते हैं उनके बारे में भी जो है आपको क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाएंगी कि कौन सी नदी के ऊपर कौन सा पावर प्रोजेक्ट है और कितने मेगावाट की जो है वो एनर्जी जनरेट करता है। सो यहाँ से जो है कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाते हैं। सो यही सब था आज की वीडियो में। आई होप आप सभी को जो इस वीडियो के माध्यम से क्लियर हो चुका होगा कि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी का जो MA ज्योग्राफी का एंट्रेंस टेस्ट रहता है उसमें किस तरह से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं, किस किस सेक्शन से जो है क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने कितने क्वेश्चन जो हैं पूछे जाते हैं। इन दी एंड मैं आपको एक बात बता दूं, ये जो हमने प्रेजेंटेशन प्रिपेयर की है ये प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं उन सभी को एनालाइज करके ये जो है हमने क्रक्स निकाला है कि हर एक सेक्शन के इतने क्वेश्चन जो है पूछे जाते हैं और सिलेबस क्या क्या रहता है, क्योंकि हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से कोई भी ऐसा सिलेबस आपको देखने को नहीं मिलता है। सो ये जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर हैं उनको एनालाइज करके हमने ये जो है एक लिस्ट बनाई है और इससे जो है हमने आपको बताया कि कितने कितने क्वेश्चन जो हैं किस किस सेक्शन से और क्या आपका जो है सिलेबस देखने को मिलता है। सो यही सब था आज की वीडियो में। आई होप आप सभी को ये वीडियो जो है हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। और साथ ही अगर आप जो है हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना चाहें तो उसको भी ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। वहाँ पर हम आपको जो है रेगुलर हर एक चीज़ के बारे में अपडेट करते रहते हैं। जैसे ही एंट्रेंस टेस्ट आएंगे, कब उनकी डेट होगी, किस तरह से आपने जो है एंट्रेंस टेस्ट फिल करना है, उन सभी चीज़ों के बारे में हम जो है टाइम टू टाइम PDF भी जो है अपलोड करते रहते हैं हम हमारे टेलीग्राम चैनल के ऊपर। सो उसको ज़रूर ज्वाइन कर लें। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में देखने को मिल जाएगा। सो आई होप आप सभी को ये जो वीडियो है हेल्पफुल रही होगी। अगर ये वीडियो हेल्पफुल रही है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें एडुकेटिव स्पेस को, और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल ना भूलेंगे। और मिलेंगे आप सभी से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।